आप देख रहे हैं सतनाली आज तक। आज हम पहुंचे हैं बास सतनाली के अंदर। यहाँ श्रीमद् भगवत कथा का कार्यक्रम चल रहा है, जो कि 2 मई से शुरू होके आज 6ठा दिन है। और इस मध्य हमारे साथ में आचार्य जी और गांव के बस्ती से आए हुए महानुभाव हमारे मध्य जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में क्या क्या कार्यक्रम रहे हैं और कैसे रहे हैं। सबसे पहले हम आचार्य जी से जानते हैं कि आचार्य जी दर्शकों को परिचय कराइए और जो कार्यक्रम यहाँ पर हुए हैं उससे विस्तृत जानकारी दी। राधे राधे सभी भक्तों को मेरी तरफ से। ये 2 मई को श्रीमद् भागवत जी कथा का भव्य कलश यात्रा निकाली गई थी, जिसमें प्रथम दिवस की कथा में महात्म के बारे में बताया गया था और द्वितीय दिवस में भगवान के जैसे हिरण्याकश्यपु, हिरण्याक्ष, प्रहलाद, ध्रुव चरित्र के बारे में वर्णन किया गया था। और तृतीय दिवस की कथा में सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित को कैसे भागवत श्रवण करके मोक्ष प्राप्त किया जाता है, ये कथाएं बताई गई थी। और चतुर्थ दिवस भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। पंचम दिवस में हमारे गोवर्धन महाराज जी की लीला का प्रसंग किया गया था। आज षष्ठम दिवस है। आज षष्ठम दिवस में भगवान कृष्ण की बाल लीलाएँ एवं रुक्मणी मंगल के बारे में उनका विवाह हुआ था और भक्तिपूर्ण अनुष्ठान बड़े आनंद के साथ चल रहा है। महाराज जी, श्रीमद् भगवत कथा के महत्व के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, श्रीमद् भागवत कथा का महत्व, कथा श्रवण से मोक्ष प्राप्त होता है। और कोई भी व्यक्ति अगर कथा सुन लेता है तो जैसे कोई प्रेत योनि में कोई लटका हुआ व्यक्ति है या कोई भटका हुआ है, वो उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और भागवत कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, जिनको सप्त दिवस में तक्षक सर्प के डस जाने से मृत्यु का श्राप मिला हुआ था। और ये भागवत कथा जल्दी मरने वाले व्यक्ति को सुननी चाहिए। ये मोक्ष प्रदान करती है, जीवंत मुक्ति प्रदान करती है। ये महत्व है भागवत जी का। अन्य गांव के युवक भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में प्रवीण जी जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, आज जो आपके गांव में भगवत कथा का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आम जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? महनपाल जी, पहले तो सतनाली आज तक हमारे मंदिर प्रांगण में पहुंचने पर आपका स्वागत करते हैं। ये कथा 2 मई को आरंभ हुई थी। पूरे गांव में कलश यात्रा निकाली गई और गांव में पूरा हर्षोल्लास के साथ माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग सब आ रहे हैं और इससे सनातन धर्म का बहुत बढ़िया प्रचार हो रहा है। हमारे साथ में मुकेश भाई साहब भी बन चुके हैं। भाई साहब, जो आज भगवत कथा का जो कार्यक्रम हो रहा है गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में, और आज यहाँ पर सतनाली बास में जो कार्यक्रम चल रहा है, इस निमित्त आप आम जनता को और क्या कहना चाहेंगे आपके शब्दों के माध्यम से? देखो, पहले तो आपके चैनल को हम हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं और हमारे सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए भागवत कथा हर गांव में, हर शहर में होनी चाहिए, जो कि आज की युवा पीढ़ी जो शराबी प्राबी सब जो भी है छोड़कर हमारे सनातन धर्म को अपनाए और सनातन धर्म को बढ़ावा दें। आज जो भगवत कथा का जो कार्यक्रम चल रहा है, इस निमित्त आप आम जनता को क्या कहना चाहेंगे? सर जी, पहले तो आप हमारे मंदिर में आए, गांव में आए, आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरुजी से पूछा तो पंडित जी ने भी बताया, मुकेश जी ने, कि भाई ये कथा सुनने से, गुरुजी ने बताया था सारा सिस्टम। आजकल बच्चे छोटे सभी नशे पर सीढ़ी हैं, लेकिन खूब बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सब सुनने के लिए आते हैं। तो हमारे गांव में क्या है कि थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रकोप चल रहा है इस चीज़ का कि भाई बहुत बढ़िया हम भागवत कथा सुने। इससे सुनने से काफ़ी फ़ायदे हैं। तो सर जी, बहुत ही बेस्ट चल रहा है। सभी गाँव रामवासी जाते हैं, सब कुछ करते हैं। और ब्रजगोपियों को, ब्रजवासियों को समझाया कि चिंता न करो, कल का यज्ञ है, परसों के वापिस आ जाना। परसों के दिन आ जाऊंगा। कुछ नन्हे नन्हे सखाओं को लेकर नंद बाबा से मेरे गोविंद मथुरा जा रहे हैं। कंस ने सभी मथुरा वासियों को आदेश दे दिया था कि कोई भी उस कृष्ण का और बलराम का स्वागत नहीं करेगा, लेकिन सभी मथुरा वासी तो आज के दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा कृष्ण आएगा और कब
से हमको निजात दिलाएगा। सभी ने तोरण द्वार सजाया, महाराज मार्ग में पुष्प बिछाए और माता बहने अटारियों पर चढ़ गई और भगवान को पुष्प वर्षा करने लगी। इतना भव्य, इतना दिव्य स्वागत है दुनिया का। गोविंद आगे मार्ग में जा रहे हैं तो उनको एक प्रियंका नाम की एक नारी मिली, जिसको सभी लोग कहते थे गोपी। सज्जनों, प्रियंका को देख करके मेरे गोविंद ने कहा, हे सुंदरी, तो भगवान की तरफ आके फाड़ के देखने लगी, किससे क्या कहो? भगवान बोले, हम तो आप ही सुंदरी कह रहे हैं, तुमको शर्म नहीं लगती? तुमको मैं सुंदरी देखती हूँ क्या? एक बूढ़ी के साथ मजाक करते हो? भगवान बोले, मैं किसी का कदर नहीं देखता, ना किसी का धन देखता हूँ, मैं तो केवल देवी मन देखता हूँ। तुम्हारा मन सुंदर है, इसीलिए मैंने तुमको सुंदरी कहा। गोविंद प्रियंका में समीप गए और जाकर के थोड़ी से ऐसे हाथ लगाया तो उसको सीधा कर दिया और वह सुंदरी के रूप में परिवर्तित हो गई। बोलिए हम